कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए मज़ेदार से व्लॉग के साथ, और आज भी मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए जी आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जी आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सैटरडे की दोपहर से, और आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी एक डिश बना रही हूँ, और ये मैं तकरीबन 1 से 1.5 साल के बाद बना रही हूँ। अब जाके मैंने आई थिंक सो कि मैंने 1 या 1.5 साल पहले ये बनाई थी, और अब आज जाकर मैं बना रही हूँ। तो जी आज हमारे किचन में बन रहा है पिज़्ज़ा चिकन टिक्का फ्लेवर। तो आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और क्या होता है कि जब 1-1.5 साल के बाद कोई डिश बनाओ तो कोई ना कोई गलतियां होती हैं, और फिर उससे जो है बहुत बड़ी नसीहत होती है। तो बस जी आज पिज़्ज़ा बनाने में भी 2-3 गलतियां हुई हैं, और फिर उनसे बहुत बड़ी नसीहत भी हुई है, और फिर नेक्स्ट टाइम के लिए जो है नसीहत हो गई है कि ये काम नहीं करना और इस काम को फिर इस तरह से करना है। कोई काम अगर सही तरीके से नहीं हो पाता तो मैं जो है वो दिमाग लड़ाकर बहुत सोचती हूँ कि इसको किस तरह से अच्छी तरह से इजी वे में किया जा सकता है। तो बस आज यही कुछ हो गया। अच्छा, पहले हमेशा मैं पिज़्ज़े की डो किस तरह से बनाया करती थी कि मैदे में डायरेक्ट मैं ईस्ट डालती थी, चीनी, नमक, और अच्छी तरह से मिक्स करके फिर ऑयल डालती थी, और फिर नीम गर्म पानी से मैं इसको रेडी करती थी। लेकिन मैंने आज क्या गलती कर दी कि मैंने कप के अंदर डायरेक्ट चीनी, नमक और ईस्ट डालकर, और गर्म पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया और वो मैंने डाला, जिसकी वजह से मैदा बिल्कुल भी नहीं फूला था। ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब शाम को 5 बजे मैं किचन में आई तो देखा तो मैदा तो बिल्कुल भी राइज़ नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं फूला। फिर मुझे हुई टेंशन। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को मैसेज करा कि आप ईस्ट लेकर आए, कुछ गड़बड़ हो गई है, मैदा बिल्कुल भी रेडी नहीं हुआ है। तो खैर मेरे हस्बैंड लेकर आए तो 1.5 घंटा में माशाल्लाह से मैदा फिर रेडी हो गया था। मैंने ईस्ट इसके अंदर दोबारा डाली तो 1.5 घंटे में माशाल्लाह से मैदा फिर रेडी हो गया था। तो जी यहाँ सबसे पहले मैंने 1 कप में चीनी और नमक और ईस्ट डाल दी। ये मैंने गलती कर दी, आप लोग ये गलती कभी भी नहीं करिएगा। वैसे तो हमेशा मैं यही करती हूँ कि मैदे के अंदर डायरेक्ट ईस्ट, नमक और चीनी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके फिर ऑयल डालती हूँ, और फिर नीम गर्म पानी से मैं इसको गूंद के और ऊपर से हल्का हल्का सा ऑयल लगाकर मैं इसको गर्म जगह पे किचन में ही, जहाँ पे ज़्यादा गर्माइश हो, वहाँ पे इसको कवर करके मैं रख देती हूँ। और ये काम मैं करती हूँ एटलीस्ट दोपहर को 2 बजे। मैं 2 बजे ही पिज़्ज़े की डो जो है वो रेडी कर लेती हूँ, और फिर हर 1-1, 2-2 घंटे के बाद जो है हाथ को गीला कर करके मैं इसका जो मैदा है जब फूल जाता है तो फिर मैं उसको वापस मुक्कियाँ लगा के फिर वापस कवर करके रख देती हूँ। रात तक के यही सिलसिला, यही प्रोसेस चलता रहता है जब तक मैं पिज़्ज़ा रेडी नहीं कर लेती। तो बस यहाँ पर जो है वो पिज़्ज़े की डो मैंने रेडी करके 2 बजे किचन में कोने में रख दी थी गरमाइश में, ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। और यहाँ पर साथ ही साथ मैं पिज़्ज़े के लिए जो जो चीज़ें मुझे चाहिए उसकी प्रिपेयरिंग के लिए मैं उस सब चीज़ों को रेडी कर रही हूँ। अच्छा, मुझको और मेरे हस्बैंड को पिज़्ज़े में सिर्फ शिमला मिर्च और प्याज पसंद है, तो बस मैंने शिमला मिर्च और प्याज की कटिंग करी है। और जब कोई डिश बहुत टाइम के बाद बनाती हूँ तो एक दफ़ा उसकी रेसिपी को डायरी से टैली ज़रूर कर लेती हूँ, ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। शादी से पहले जितनी दफ़ा भी मैंने पिज़्ज़ा बनाया है हमेशा मैं इम्तियाज़ से रेडीमेड डो लेकर आती थी और बस टॉपिंग करके उसको पिज़्ज़े को बना लिया करती थी। लेकिन फिर शादी के बाद से मैंने डो बनानी रेडी करनी शुरू की कि मैं ख़ुद घर में डो बनाया करूँ। अच्छा, प्रॉपर तरीके से पिज़्ज़ा कब से मैंने बनाना स्टार्ट किया, जब मैंने इसकी बाकायदा बिन हाशिम से पिज़्ज़े की ट्रे ली, पिज़्ज़े का कटर लिया मैंने इसको कटिंग करने का, तब जाके प्रॉपर तरीके से पिज़्ज़ा जो है वो मैं बनाने लगी। और बस यहाँ पर क्योंकि मैं चिकन टिक्का फ्लेवर में बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादातर चिकन टिक्का फ्लेवर का ही पिज़्ज़ा पसंद है। तो यहाँ पर पैन में मैंने डाला है ऑयल, और ऑयल को गर्म करके अब मैंने इसमें ऐड कर दी है चिकन, और चिकन को मैं थोड़ा सा सौते करूँगी ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, और
जी मैंने देख लिया बेबी बाजी की बहुओं का पहला फर्स्ट एपिसोड मैंने देखी। बहुत ही डिसअपॉइंट हुई क्योंकि उसमें उन्होंने समन को चेंज कर दिया और जो अज़रा की बेटी थी उसको भी चेंज कर दिया। इसी पे ही मैं जो है बहुत डिसअपॉइंट हो गई। पता नहीं मैं आगे देखूं कि ना देखूं, लेकिन बस अच्छा नहीं किया क्योंकि समन बहुत अच्छी लग रही थी इस ड्रामे में। इन्होंने अच्छा नहीं किया उसको चेंज करके। तो बस फर्स्ट एपिसोड थोड़ी सी ही देखी, पूरी नहीं देखी, और बस मैं उसे देख कर ही ना मैं डिसअपॉइंट हो गई। और जी यहाँ पर मैंने ऐड करा है चिकन को सौते करने के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट और पिसी हुई हरी मिर्चों वाला दही, नमक, कुटी लाल मिर्च, पिसी काली मिर्च, पिसा गरम मसाला, पिसा ज़ीरा, चिकन टिक्का मसाला, सिरका, चाट मसाला, ये सब स्पाइसेस इंग्रेडिएंट डालकर बहुत अच्छी तरीके से इसकी मैं भुनाई करके इसको कवर करके पकने के लिए लो फ्लेम पर छोड़ दूंगी ताकि चिकन गल जाए। और जब चिकन रेडी हो गई थी तो मैं इसका वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकी। फिर मैंने इसमें दिया था कोयले का धुंगार। कोयले का धुंगार देने से थोड़ा बारबेक्यू टाइप का फ्लेवर आ जाता है, स्मेल और फ्रेगरेंस, स्मेल आ जाती है, फ्लेवर और टेस्ट आ जाता है, फ्रेगरेंस बोल रही हूँ। कोयले का धुंगार जब चिकन पूरी रेडी हो गई थी तो तब मैंने इसमें कोयले का धुंगार भी दिया था। बहुत एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा तजुर्बे हुए हैं पिज़्ज़ा बनाने में। शादी के बाद भी इतने तजुर्बे हुए हैं, इतने एक्सपीरियंस हुए हैं। बस वही इंसान गलतियों से ही सीखता है। और आज भी 1.5 साल के बाद जब मैं पिज़्ज़ा बनाने खड़ी हुई हूँ तो आज भी गलतियाँ हुई हैं और आज भी जो है वो तजुर्बे हुए हैं और बहुत बड़ी नसीहतें हुई हैं। अच्छा, मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि क्यों ना हम कभी आटे का पिज़्ज़ा बनाकर देखें। जिस आटे की हम रोटी बनाते हैं, कम से कम एटलीस्ट ये तो नहीं होगा हमने इतना अनहेल्दी, मतलब इतने मैदे की हमने चीज़ खाई है। और मैदे की चीज़ें तो ज़्यादा खाने से वैसे भी इतनी ज़्यादा बीमारियां होती हैं और सबसे बढ़कर तो कॉन्स्टिपेशन ही हो जाता है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला मैं किसी दिन ट्राई करके देखूंगी कि मैं आटे का, जिस आटे की हम रोटी बनाते हैं ना, उस आटे का मैं इसी तरीके से पिज़्ज़ा बनाऊंगी। और अब ये बात लग गई है मेरे दिमाग को, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। क्योंकि आटे का पिज़्ज़ा खाने से कम ये तो नहीं होगा कि मतलब इतना अनहेल्दी हमने खा लिया और मैदे का क्या हाल होगा, कहीं कॉन्स्टिपेशन ना हो जाए। तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी क्योंकि मेरा दिमाग को लग गई है और मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो बस जी यहाँ पर ये मैं 2 लार्ज साइज़ के पिज़्ज़े बना रही हूँ। वैसे तो एक पाव में 3 पिज़्ज़े बनते हैं, 3 पिज़्ज़े की डो बनती है। तो एक पिज़्ज़े की डो मैंने सुबह फिर नाश्ते के लिए रेडी किया था। और एक और एक्सपीरियंस यहाँ पर ये हो गया कि हमने चिकन बच गई थी और शिमला मिर्च और प्याज भी बच गई थी। तो हमने तंदूर की रोटी पर भी पिज़्ज़ा जो है वो बनाया था। तो वो भी बहुत अच्छा रहा, वो भी बहुत एक्सपीरियंस कामयाब रहा और बहुत मज़े का बना तंदूर की रोटी के ऊपर भी ना। तो जो यहाँ पर डो के ऊपर सबसे पहले मैंने फोक से इसको कट लगा लिए थे और फिर यहाँ पर मैंने अब लगाया था चिली गार्लिक सॉस। पिज़्ज़ा सॉस मैं इसलिए नहीं लाती क्योंकि एक दफ़ा मैं पिज़्ज़ा सॉस लेकर आई थी, सिर्फ एक दफ़ा यूज़ करने पर पूरे की पूरी पिज़्ज़ा सॉस की बोतल में फफूंदी लग गई थी और वो पूरी की पूरी बोतल पिज़्ज़ा सॉस ज़ाया हुआ था। इसलिए अब मैं पिज़्ज़ा सॉस नहीं लेकर आती, नहीं लगाती। इसके ऊपर मैं चिली गार्लिक सॉस ही लगा लेती हूँ और फिर मैं इसके ऊपर चीज़ जो है वो स्प्रिंकल करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं चीज़ स्लाइसर लेकर तो आ गई हूँ, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इतने घंटे लग गए और इतनी देर में इतनी सी चीज़ इसके ऊपर डली है। और मुझे तो भरपूर चीज़ डालने की और भरपूर चीज़ वाला पिज़्ज़ा खाने की आदत है। इतनी सी मतलब इसकी वजह से इतना टाइम लगे जा रहा था। या तो बंदा फिर पहले से ना चीज़ को एक प्लेट में, एक बाउल में रेडी करके रखे चीज़ स्लाइसर से। इस तरीके से एट अ टाइम मतलब चीज़ को यूँ करना, बहुत ही कम चीज़ डली है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया मुझे ना। मैं पहले से चीज़ रेडी किया करूँगी। अच्छा, पहले मैं क्या किया करती थी,
चीज़ स्लाइसर लेने से पहले जब मैं पिज़्ज़ा बनाया करती थी, जो पोटैटो पीलर होता है ना, उसी से मैं चीज़ के पतले पतले स्लाइस जो है वो एक प्लेट में बहुत सारे रेडी करके रख लेती थी। और पिज़्ज़े के ऊपर मैं बिल्कुल बाकायदगी से प्रॉपर तरीके से भरपूर उसके स्लाइस जो है वो बिछा दिया करती थी। तो इतने ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बनता था। जैसे वो पिज़्ज़ा होता है ना, पिज़्ज़े को जब हम पिज़्ज़े का स्लाइस उठाते हैं और फिर जो वो चीज़ खिंचती हुई आती है, हाय हाय हाय, ऐसे मज़े की लगती है और ऐसा ज़बरदस्त लगता है। तो वो उससे ना वैसा लुक आता है। लेकिन इस दफ़ा ना ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ जो है ना वो बस बराए नाम ही डली है। तो अब आइंदा नेक्स्ट टाइम अगर मैं चीज़ स्लाइसर यूज़ करूँगी तो पहले से मैं चीज़ को ना एक प्लेट में या बाउल में बहुत अच्छी तरह से चीज़ को मैं स्लाइस करके रख लिया करूँगी। और बस फिर मैंने चिकन की टॉपिंग करी थी, शिमला मिर्च और प्याज रख दी थी और फिर दोबारा उसके ऊपर चीज़ मैंने स्लाइस करी थी। और यहाँ पर तवे को पहले ही मैंने 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया था कवर करके। और फिर मैंने पिज़्ज़ा की ट्रेस में रख के 10 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा बेक हो गया था। और फिर जब पिज़्ज़ा थोड़ा सा बेक हो गया था ना, तो फिर मैंने इसके ऊपर ओरिगानो और चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स छिड़क दिए थे, स्प्रिंकल कर दिए थे। और फिर दोबारा कवर करके 5 मिनट के लिए इसको और मज़ीद बेक किया था। तो यहाँ हमारा पिज़्ज़ा बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है रेडी। बहुत ही मज़े का रहा, बहुत ही ज़बरदस्त रहा। नेक्स्ट टाइम मैं आटे का बनाऊंगी और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो जी ये था मेरा आज का पिज़्ज़े वाला व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।